गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर। आज क्लास 11 का मैथ है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, तो ये संबंध जो है आप इसको पहले विस्तार से जानिए। मैं ये आज पहले दिन पढ़ा रहा हूँ इसके संबंध तथा फलन में। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अपलोड मैं ज़्यादा करके सोच रहा हूँ कि लाइव पर भी आकर के पढ़ाने का कोशिश करूँ मैं 2-4 दिन में। और लाइव पर जुटने का है आपका 9065950447 पर। ज़्यादा करके मैं इसी पर लाइव पर आने का कोशिश करूँगा और 2-4 दिन के अंदर हम व्यवस्था में लगे हुए हैं कि लाइव पर आकर के पढ़ाएं, आप लोगों की सेवा करें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से पहले अच्छे तरह से समझने का कोशिश करिएगा इसे। और चैप्टर बहुत लेंदी तो नहीं है, फिर भी समझने की जरूरत है इसे। तो संबंध, और आप इस संबंध से परिचित हैं और इंग्लिश में इसको रिलेशन कहा जाता है। संबंध बचपन से ही संबंध होता है आदमी को, उसी संबंध के बारे में हम लोग को जानना है। मैथ में भी कुछ संबंध है, लेकिन बच्चा जैसे जन्म लेता है उस संबंधों से बंधा होता है। आप जानते हैं, जब तक बच्चा नहीं जन्म लिया है उसके अंदर कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे वो बच्चा जन्म लेता है तो माँ का, पिता का, फूआ का, भाई का, बहन का, गांव वाला, देशवासी, बिहारी, पंजाबी, तरह तरह के, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, तरह तरह के संबंध उससे जुटा होता है। हाँ, तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, संबंधों में संबंध एक चेन है, जिस चेन में वो बस जाता है। हाँ, ऐसे जन्म वो स्वतंत्र लेता है, जन्म के पहले उसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे वह जन्म लेता है संबंधों से जुट जाता है, चेन में जुट जाता है। तो मनुष्य में जिस तरह के संबंध है उस तरह कुछ मैथ में भी संबंध है, जो जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मैथ में संबंध है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे 2 अंक है, या रियल नंबर हो, चाहे इरियल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, बट सब तो रियल नंबर होता है। अब आप देखिए, जैसे लेट 2 रियल नंबर, आपका 2 रियल नंबर्स है, मान लीजिए कि x एंड y है, तो इसमें तरह तरह के संबंध हो सकता है। x लेस देन y है, y लेस देन ग्रेटर देन x है, x इक्वल टू y है, x उप समूचे सबसेट मतलब y है, या x पैरेलल y है। तो कई तरह की माने संबंध मैथ में जुटा हुआ है। हाँ, मैथ में बहुत से संबंध है। हाँ, तो इस तरह से भाई बहन का या 2 लड़का का संबंध है, 2 लड़का इस तरह से हो, तो उसमें कई तरह का संबंध हो सकता है। भाई भाई का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, एक ही गांव का हो सकता है, एक ही गांव का हो सकता है, एक ही ब्लॉक का हो सकता है, एक ही देश का हो सकता है, हाँ, एक ही जिला का हो सकता है, एक ही पंचायत का हो सकता है। तो इस तरह का तमाम संबंध, वेरी रिलेशंस बिटवीन 2 मेंस एंड 2 रिलेशंस स्टेब्लिश है। तो इस तरह से आप इसको, हिंदी इंग्लिश से कोई विशेष मतलब नहीं होता है मैथ में। आप हिंदी में भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है उस टॉपिक को बढ़िया से समझना। तो 2 अक्षरों के बीच किस तरह से संबंध है मैथ में, इस चीज को सेट थ्योरी आपको दिखाया हुआ है। यानी सेट थ्योरी में
कैसे सेट थ्योरी में दो संबंध होते हैं, दोनों अंकों में कैसे संबंध होते हैं, और संबंध जब होता है तब फलन का निर्माण होता है। विदाउट द रिलेशन फलन नहीं होता है। तो पहले हमको सबसे पहले संबंध यानी रिलेशंस को समझना है कि रिलेशंस क्या है, मैथ में किस तरह का है, भाई बहन जैसे भी है रिलेशन। लेकिन इसके पहले रिलेशन समझने के पहले इसमें हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले समझना होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा तो आपको रिलेशन उसके बाद संबंध में आएगा, उसके बाद फलन समझ में आएगा। तो हमको सबसे पहले रिलेशन को समझने के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको समझना होगा। और किसी भी अंक में आप जैसे देखिए यहाँ 4 है और 3 है, तो 4 और 3 में भी संबंध है। 4 ग्रेटर देन 3 है या 3 लेस देन 4 है, या 3 4 का क्रमांक थी है, सीरियल नंबर है। इस तरह से संबंध मैथों में है। तो इसी संबंध को हमको कुछ उजागर करना है, मैथ में पढ़ना है, समझना है। और इसे बढ़िया से आप बिल्कुल इसमें अभी उतारने की जरूरत नहीं। आप समझिए कि मैथ में रिलेशन पढ़ना है और फलन पढ़ना है। और लेकिन संबंध और फलन को समझने के पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, समूचे का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ कि सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब समझ में आएगा उसके बाद आपको रिलेशन समझ में आएगा, उसके बाद आपको फलन यानी फंक्शन समझ में आएगा। तो इससे आप पहले आज शुरू करें, और समझिए बढ़िया से। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा इसके बारे में। तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको रिलेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप ये देख लीजिए कि ए समूचे ए जो है ए 2 3 है और समूचे बी जो है 4 5 6 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों में कैसे प्रोडक्ट हम निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए गुणे बी, ए गुणे बी निकालेंगे तो 2 4 ऐसे लिखेंगे, 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ए गुणे बी आप देख लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में है 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो इस तरह से यह कार्टेशियन ए गुणे बी 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 ए गुणे बी। और बी गुणे ए भी लिखा जा सकता है, बी गुणे ए, बी गुणे ए आप देखिए बी में ये हो गया आपका बी गुणे ए 4 5 6 गुणे 2 और 3 है, n है। तो आप जरा देखिए मैथ में ये आपके ए गुणे बी, समूचे में ए गुणे बी नॉट इक्वल टू
बी गुणे ए होता है, यानी दोनों का गुणनफल समान नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दुइये अंक पर देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 4 2 5, यहीं पर देखिए। इसके बाद क्या है, 3 4 3 5, ये हो गया आपका ए गुणे बी। अब निकालिए बी गुणे ए। बी गुणे ए लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 गुणे 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, बी गुणे ए में देखिए तो 4 2, इस पर देखिए यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर 4 2 है, उल्टा है। तो आप ये देख लीजिए, 2 4 नॉट इजकल टू 4 2 के होता है। इसमें कभी भी ए गुणे बी या ये 2 4 और 4 2 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2 पहले एलिमेंट है, इसमें 4 पहले एलिमेंट है, इसलिए 2 4 नॉट इजकल टू 4 2 होगा। इस तरह से आप देखिए, ए गुणे बी आपने निकाला है तो क्या आया, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5। हाँ, तो कितने हो गया, ये आपके 2 एलिमेंट है और 3 हुआ। तो इनके जो गुणा जो होगा, इसकी संख्या हो जाएगा 3 दूना 6, नंबर ऑफ 6 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको निकाल सकते हैं। और भी देखिए, जैसे ए बराबर एक्स वाई जेड है, और बी बराबर है ए बी सी। तो निकालिए ए गुणे बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए तो कैसे निकलेगा, देखिए तो एक्स ए एक्स बी एक्स सी, फिर होगा वाई ए वाई बी वाई सी ना वाई ए वाई बी वाई सी ना, ये होगा जेड ए जेड बी जेड सी। अब कितना होगा, तो 3 3 3 3 त्रिका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स बी एक्स सी किधर का है, एक्स ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी एक्स सी वाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होना चाहिए ना, 3 त्रिका 9। एक
गुणे बी एक्स वाई जेड गुणे ए बी सी गुणा करा हो जाइए एक्स बी यानी एक्स ए एक्स बी एक्स सी गुणा वाई ए वाई बी वाई सी जेड ए जेड भी जेड सी। इस तरह से ए गुणे बी आप प्रोडक्ट निकालिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह प्रोडक्ट का उतना ही नंबर आता है जितना इसमें हम प्रोडक्ट करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 3 9, और इस तरह से कार्टेजियन प्रोडक्ट हो गया। और बी गुणे ए निकालेंगे तो अब जो इसमें पहले एक्स आया है उसमें ए आ जाएगा, तो ए गुणे बी नॉट इक्वल टू बी गुणे ए होता है। इसमें ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम जब इसको पहले ए गुणे बी करते थे, अब बी गुणे ए निकालेंगे तो अब जहाँ एक्स आया है वहां पर ए आएगा। हाँ, इसलिए पहले एलिमेंट यहाँ ए हो गया, बाद में एक्स आया, तो ए गुणे बी नॉट इक्वल टू बी गुणे ए होगा। हाँ, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। और भी है, बहुत है, आप बनाने को सीखिए। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आया कि आपको ये मैथ समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और भी बनाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट और विस्तार से आप समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए, आप निकालिए ए गुणे बी, तो 3 6 होगा, 3 7 होगा, 4 6 होगा, 4 7 होगा, 5 6 होगा, 5 7 होगा। अब निकालिए बी गुणे ए, बी गुणे ए निकालिए, ये हो जाएगा 6 3 6 4 6 5 7 3 7 5 7 4 7 4 7 5। इस तरह भी इसका काउंटिंग आप करिए। यह है 3, यह है आपका 2 2 6, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ ए गुणे बी इक्वल टू आया 6, और नंबर ऑफ बी गुणे ए बराबर आया आपका 6, पर ए गुणे बी नॉट इक्वल टू बी गुणे ए। ठीक है, तो यह दोनों आप नंबर ऑफ बी गुणे ए, नंबर ऑफ ए गुणे बी दोनों बराबर है, 6 से है, पर दोनों आपस में
जो बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पहले 3 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है तो 3 है, जस्ट अपोजिट आया है, इसलिए यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश से कोई बहस नहीं है। आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं और अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। मैथ में कोई विशेष लैंग्वेज पर मतलब ऐसी नहीं होता है कि वह मैथ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है कि हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। आपको उस थ्योरी को समझना होगा, उस मेथड को समझना होगा। हिंदी इंग्लिश से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आप इतना समझ गए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आगे भी मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं इतना ही एक छोटा सा ये वीडियो बनाया हूँ। इससे आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद और भी आगे मैं बनाऊंगा। हाँ, और इससे आप समझ में आ गया होगा तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और मैं पुनः कहता हूँ कि लाइव पर पढ़ाने का मैं विशेष प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, 9065 95 04 47 पर 2-3 दिन के अंदर मैं लाइव पर आ जाऊंगा पढ़ाने के लिए। तो इस नंबर से आप जुटने का कोशिश करिएगा। सब मैं क्लियर कर दूंगा, समय क्लियर कर दूंगा, लेकिन जुटूंगा इसी नंबर पर। जय हिंद, जय भारत।